बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 2 जिसमें हम क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर देखने के बाद आपको यहां से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर हम एक डेफिनेशन देखते हैं, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं वो क्या होती हैं। लीनियर का मतलब तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन में जब वर्ड लीनियर आएगा तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि वहां पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम एक होगी। जिस तरह से ये लिखा हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां पर देखें x की और y की पावर क्या है, 1 है। और अगर पावर 2 हो तो फिर क्वाड्रेटिक, और अगर 3 हो तो फिर हम क्यूबिक में चले जाते हैं। अब यहां पर है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी है। अब लीनियर का तो आपको पता चल गया कि जितने वेरिएबल होंगे उनकी पावर 1 आएगी। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि जिस तरह से ये दो एग्जांपल मैंने सामने लिखी हुई हैं, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं कि पहली इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। वही दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल यूज होंगे एक्स और वाई। ऐसा नहीं है कि इसमें एक्स और वाई है तो इसमें एक्स वाई और जी भी आ जाए और वहां पर ना हो, या कोई ऐसा वेरिएबल आ जाए जो इन दोनों में कॉमन ना हो। क्लियर हो गया, आपको पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि अगर यहां पर लिखा होता है u और v तो इसमें भी u और v आएंगे, ठीक है। अगर यहां पर w और z लिखे होते हैं जो कि आपकी क्वेश्चन में आएंगे भी, तो यहां पर भी w और z होंगे इन दोनों इक्वेशन में। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि एक लीनियर इक्वेशन का सेट है, ये जो मैंने लिखा भी हुआ है, विद द कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, कि जिसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहां पर अयोटा भी आने वाला है। इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं द सेम अननोन वेरिएबल्स, एक जैसे अननोन वेरिएबल्स। अगर इसमें x है तो इसमें भी x है, इसमें y है तो इसमें भी y है, ये होंगे सेम लेकिन अननोन होंगे। एंड सॉल्व टूगेदर फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन, और आपस में टूगेदर सॉल्व होंगे एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, यानी कि अपने अपने आंसर फाइंड करने के लिए। यहां पर ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है तो देखिए इसमें अयोटा भी आ रहा है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 1 है। इसमें योटा है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और साइमल्टेनियस है क्योंकि इनमें वेरिएबल दोनों में कॉमन है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो पेपर में भी आ सकती है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस, कि हमको इक्वेशन दी गई है और हमने इनको कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स है इसके, और हमने इसको सॉल्व करना है w एंड z के लिए। स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, हम लोग सबसे आसान मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देना है। स्टूडेंट्स, हम इनके आपस में जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम करेंगे। यहां पर 2 प्लस अयोटा है, मैं w के साथ किसी तरीके से 2 प्लस अयोटा ले आऊं, फिर हम इनको ऐड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जब साइंस डिफरेंट होंगे तो हम ऐड करेंगे, जब साइन सेम होंगे तो फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि उनके साइन चेंज हो जाए और उनकी आपस में कैंसिलेशन हो जाए। आपने पॉइंट याद रखना है। अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पर 2 प्लस अयोटा है, मैंने इस w के साथ भी 2 प्लस अयोटा को लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस अयोटा। इसके साथ स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस अयोटा के साथ। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये w का यहां पर 2 प्लस अयोटा कोएफिशिएंट है तो यहां पर भी 2 प्लस अयोटा आ जाए। आप z का भी सेम कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट था, मैंने इसलिए w को सेम कर रहा हूं। अब यहां पर देखते हुए 2 माइनस अयोटा के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा, ये साथ में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी तमाम वैल्यूज को हमने 2 प्लस अयोटा के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
अब यहां पर जो देखिएगा माइनस ऐसे ही आएगा, फिर ये W के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा W, और ये माइनस ऐसे ही आएगा यहां पर जो लिखा हुआ, ये माइनस ऐसे का ऐसे ही, इस W के साथ 2 प्लस योटा मल्टीप्लाई हुआ, साथ में क्या आएगा, ये वाला W आ गया। अब राइट साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, -1 प्लस आयोटा, ये तो स्टूडेंट्स पहले से लिखा हुआ था -1 प्लस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, जिसको हम पहले भी सीख चुके हैं। अगर आप 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस योटा से जो मल्टीप्लाई का जो हम लोग फॉर्मेट पढ़ते हैं, जिसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे फार्मूला बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हम क्या लिख लेते हैं, साथ में जी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, हमने ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स जो हम यूज करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। इससे क्वेश्चन जरा इजी स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे माइनस इंटू 2 प्लस योटा w इज इक्वल टू, अब -1 2 से मल्टीप्लाई होके -2, फिर -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस योटा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा, फिर अयोटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, योटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर जरा देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस, अब इस योटा स्क्वायर की जगह पर भी स्टूडेंट्स में -1 पुट कर सकता हूं, क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो साथ में क्या आ जाएगा, जी एज इट इज आएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू, अब देखिए ये -2, 2 अयोटा में से एक योटा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, -1 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स जो हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू, ये हमारे पास क्या आएगा, जी माइनस, इसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, 2 प्लस अयोटा w को, ये ऐसे ही आ रहा है, इज इक्वल टू -2 और -1 कितना होता है, -3, और साथ में क्या आएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए हमने इसमें क्या किया है, 2 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 2 के साथ, फिर सिंप्लीफाई किया है। अब मैं इसको जरा नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, ये 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5g, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 5g हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमने जैसे ही इस 4 और 5 को 4 1 को ऐड किया 5g, माइनस इंटू 2 प्लस अयोटा w, माइनस इंटू 2 प्लस अयोटा w, और उसके बाद इज इक्वल टू -3 प्लस अयोटा, इज इक्वल टू -3 प्लस अयोटा। स्टूडेंट्स ये सारी इक्वेशन मैंने जब सिंप्लीफाई करने के बाद बनाई है, वो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का भी नाम दे सकते हैं, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन नंबर 1 देखें, इसका जो आप कोफिशिएंट है 2 प्लस योटा, जो अब इक्वेशन 3 है उसका भी 2 प्लस योटा हो गया। तो मैं वहां पर इस इक्वेशन को और जो इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को मैं क्या करता हूं, आपस में ऐड कर लेता हूं। क्यों ऐड करता हूं, क्योंकि यहां पर आप देखिए जरा, यहां पर माइनस का साइन है और वहां पर किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब ये देखिए जरा, प्लस का साइन आपको नजर आ रहा होगा ये। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, यहां पर मैं लिख भी लेता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर वर्डिंग नोट्स पर लिखी हुई है। तो यहां पर देखिए पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं 3g प्लस इंटू 2 प्लस अयोटा w लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा लिखा हुआ है इक्वल के राइट साइड के, तो यहां पर आ जाएगा 11 माइनस अयोटा। ये स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। हमने इसको किसके साथ अब सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो 5g के नीचे क्या आ जाएगा, 3g के नीचे क्या आएगा, 5g, फिर ये सारी इक्वेशन इसके नीचे आएगी माइनस इंटू 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू, तो -3 प्लस अयोटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास
ये एक स्टेप मुश्किल है थोड़ा सा, जो आपने सिंप्लीफाई किया, अगर आप एक से दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अभी यहां पर देखें, ये हमारे पास अभी हमने इनको ऐड करना है, तो ये देखिए आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अगर आप इधर से देखें तो ये माइनस योटा प्लस योटा भी आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 3z एंड 5z कितना हो जाएगा आपस में, 8z हो जाएगा। इज इक्वल टू 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो अब देखें z इज इक्वल टू, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके आ जाएगा डिवाइड, तो 8 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। z का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 1 हमारे पास इसका आंसर आ गया है z का। ठीक है, अब z के आंसर को हमने पुट करके जो w का आंसर निकाल लेना है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स किस में पुट करते हैं, हम 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं और 3 में पुट कर सकते हैं जो हमने बनाई है। तो हम किस में पुट करते हैं, हम इस 2 में पुट करते हैं, क्योंकि यहां पर w अकेला है तो इसका आंसर जो है वो आसानी के साथ आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 माइनस अयोटा z माइनस w इज इक्वल टू, ये मैं इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स कौन सी लिख रहा हूं, ये मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं, ये वाली 2 माइनस योटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, -1 प्लस योटा। तो अब आप यहां पर लिख भी सकते हैं पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 है हमारे पास, हमने इसमें क्या पुट करना है, हमने यहां पर z की वैल्यू 1 पुट करनी है जो भी हमारे पास आई है। तो क्या आएगा, यहां पर जरा मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूं, इस तरह से कुछ पुटिंग होगी 2 माइनस अयोटा, और स्टूडेंट्स z की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, ये ऐसी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस योटा माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें w की वैल्यू को फाइंड करना है, तो w को हम जरा राइट साइड पे ले जाते हैं, उन वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो देखिए जरा 2 माइनस योटा, ये -1 इस साइड पे आके क्या देगा +1, ये अयोटा इस साइड पे क्या देगा माइनस योटा, और ये w राइट साइड पे क्या देगा प्लस हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस योटा और माइनस योटा कितना हो जाएगा -2 अयोटा इज इक्वल टू w। और अगर मैं इसको तरतीब के साथ लिखूं तो हमारे पास आंसर आएगा w इज इक्वल टू 3 - 2 अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स w का आंसर है, और z इज इक्वल टू 1 हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हुए हैं। ये दोनों आंसर है इस क्वेश्चन के। स्टूडेंट्स अभी पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अब पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही है। यहां पर देखिए क्या है 2z, यहां पर क्या है माइनस अयोटा z। अगर हम यहां पर z को सेम करें तो यहां से किसी तरीके से अयोटा खत्म हो जाए और z के साथ 2 आ जाए, तो इसके कोएफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, z के सेम हो जाएंगे। तो अभी हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसको 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला देखिएगा 2 अयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा z के साथ, तो देखिए 2z तो ऐसे आएगा, साथ में माइनस भी ऐसे आएगा, साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके -2z इनटू -1, तो माइनस माइनस क्या देगा +2z। तो स्टूडेंट्स 2z ये जो है वैल्यू 2z और ये वैल्यू 2z तब सेम होती है जब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर मैंने आपको करके दिखा भी दिया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो यहां पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 अयोटा। इसको हम 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहां पर पहले से एक अयोटा है और एक और अयोटा मल्टीप्लाई होकर इस इमेजिन नंबर को किसके अंदर तब्दील कर देगा, रियल नंबर के अंदर तब्दील कर देगा। तो यहां पर देखिएगा 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा z के साथ, पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी -2 अयोटा, ये माइनस ऐसे ही आएगा, फिर ये 2 आया, फिर उसके बाद वो योटा आया, फिर साथ में क्या आएगा योटा, w हमारे पास इस तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा इंटू 2 अयोटा। ये सारा इस वैल्यू के साथ भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखिए 2 तो ऐसे ही आएगा, फिर माइनस को हम शुरू में लिख लेते हैं, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहां पर अगर देखिएगा 2 ऐसे अयोटा योटा से या जी को साथ में लिख लें, फिर अयोटा योटा से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, योटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें 2 भी आ गया, प्लस माइनस माइनस भी आ गया, फिर जी भी आ गया, फिर अयोटा योटा से मल्टीप्लाई होकर योटा स्क्वायर भी आ गया। अब यहां पर देखिए माइनस 2 अयोटा स्क्वायर क्या आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अयोटा योटा से मल्टीप्लाई होकर योटा स्क्वायर, डब्ल्यू साथ में ऐसे ही आएगा। अब ये -1 जब 2 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसको -2 योटा करेगा, और अयोटा 2 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसको +2 योटा स्क्वायर कर देगा। अब यहां पर तो देखिए -2g इंटू क्या आएगा, -1 आएगा। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 को पुट कर दिया, -2 यहां पर भी -1 पुट होगा तो क्या आ जाएगा, w साथ में आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 अयोटा +2 इंटू -1 यहां पर पुट होगा इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ 2g ही आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, 2w आएगा, इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2 अयोटा और -2 आएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। तो अब क्या करते हैं, एट, वहां पर हम ये वर्डिंग लिखेंगे, मैं जो यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को जो हमारे पास 1 है और इस इक्वेशन को जो हमारे पास 3 है, इनको भी हम आपस में क्या करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अभी इनके साइन क्या है, सेम है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को। इसका क्या है 2g, इसका भी 2g है, तो इनकी लामतें हमने चेक करनी है, बाकियों की लामतें नहीं चेक करनी। तो जरा आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2g इज इक्वल टू 3 प्लस अयोटा, 2g 3 प्लस अयोटा, साथ में क्या लिखा हुआ है, w, 3 प्लस योटा, w इज इक्वल टू 9 माइनस योटा, इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा देगा। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 2g प्लस 2w। अब ये वाला देखिएगा 2g फिर प्लस 2w ऐसे ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है -2 योटा -2। तो -2 को हम पहले लिख लेते हैं और -2 योटा को, ताकि रियल नंबर के नीचे रियल नंबर और इमेजिन नंबर के नीचे इमेजिन नंबर आ जाए। अब स्टूडेंट्स हम इनको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाली जो हमने वैल्यू लिखी होती है उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो नीचे वाली टर्म होती है उस सब के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब ये देखिए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो अब यहां पर क्या आएगा, 3 प्लस योटा w -2w इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11 प्लस 2 योटा और माइनस योटा। स्टूडेंट्स अब इसका साइन प्लस वाला काउंट होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस योटा आ जाएगा। अभी इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3w के साथ मल्टीप्लाई होकर 3w प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास। यहां पर स्टूडेंट्स एक और काम करते हैं, इनमें w कॉमन है तो हम w यहां से कॉमन ले लेते हैं पहले, या एक और यहां पर काम करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3w प्लस अयोटा w माइनस 2w इज इक्वल टू 11 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा आ जाएगा। अब यहां जरा देखिए 3w और माइनस 2w क्या आंसर आ जाएगा, w सिर्फ आएगा प्लस अयोटा w आएगा यहां पर हमारे पास, इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा आने वाला है। ठीक है, आप स्टूडेंट में क्या कॉमन है, w कॉमन है तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस अयोटा। अगर हम w को कॉमन लेते हैं इधर आ जाएगा 11 प्लस अयोटा आएगा। स्टूडेंट्स इनमें से हमने w को कॉमन लिया तो यहां पर 1 और यहां पर सिर्फ योटा रह जाएगा। अब योटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ ये वैल्यू हमारे पास आएगी, w इज इक्वल टू 11 प्लस योटा और 1 प्लस योटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि मल्टीप्लाई हो रही है और यहां पर डिवाइड। अब यहां पर हमने फिर पहले चैप्टर वाला प्रोसेस करना है, वो क्या है कि यहां पर अब
बटे में अयोटा आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। तो वो किस तरह से करते हैं, 1 माइनस योटा और 1 माइनस योटा की जो वैल्यू नीचे लिखी होती है उसका साइन तब्दील करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं। तो बट्टे के ऊपर क्या आ जाएगा, 11 प्लस योटा ये वैल्यू, और ये वैल्यू आपस में क्या होगी, 1 माइनस योटा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये 1 माइनस योटा है। चलो मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख देता हूं, 1 माइनस अयोटा बटे में स्टूडेंट हमेशा क्या बना करेगा, फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बनेगा। तो अभी यहां पर जरा देखें, 11 1 से मल्टीप्लाई होकर 11 आ जाएगा, फिर 11 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस 11 अयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस से ये माइनस है तो ये माइनस 11 अयोटा होगा। फिर अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस योटा होगा, फिर अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस योटा स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर भी हम लोग -1 को पुट कर सकते हैं। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, W इज इक्वल टू 11, फिर एक योटा में से 11 योटा में से एक योटा को माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 10 योटा आएगा। फिर यहां पर माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 को पुट करेंगे और बट्टे में क्या आएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको जरा नेक्स्ट पेज पे भी करते हैं। W इज इक्वल टू 11 माइनस 10 योटा, 11 माइनस 10 योटा, ये माइनस माइनस क्या रहेगा, +1 बटा 2 लिख लेते हैं। वो माइनस माइनस +1 हो गया और बटा 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो W इज इक्वल टू 11 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 माइनस 10 अयोटा बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस तरह से। अब ये 2 12 पर भी डिवाइड हो रहा है और 10 पर भी डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों पर डिवाइड करते हैं। 12/2 माइनस 10/2 क्या हो जाएगा, अयोटा हो जाएगा। 2 1 2 2 6 12, W इज इक्वल टू क्या आएगा, 6, 2 1 2 2 5 10, तो -5 अयोटा हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास किसका आंसर आ गया है, W का आंसर आ गया है 6 - 5 अयोटा। अब हम W की वैल्यू को पुट करके किसका आंसर निकाल लेंगे, Z का। तो अब W की वैल्यू को कहां पर पुट करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में भी और 3 में भी। तो यहां पर देखिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है ना, हम इस पे पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो आसानी के साथ आ जाए, क्योंकि ये सिंपल है। वैसे जो ऊपर वैल्यूज है वहां से भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम 3 में पुट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 2Z, अब देखें 2Z प्लस 2W, यहां पर पहले मैं इक्वेशन आपको पूरी लिख देता हूं, ठीक है। 2Z प्लस इज इक्वल टू -2 अयोटा -2 -2 अयोटा -2, ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 है। यहां पर आप लिख सकते हैं पुट W इज इक्वल टू 6 - 5 अयोटा हमारे पास आएगा। इसको हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो अब जरा देखें, 2Z तो ऐसे ही आएगा, 2Z को लिख लेंगे, फिर +2 इंटू W किसकी इक्वल है, 6 - 5 अयोटा। इस W की जगह पर स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 6 - 5 अयोटा जो हमने फाइंड की हुई थी, इज इक्वल टू -2 अयोटा -2। अब स्टूडेंट्स जी की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2Z इस तरह आएगा। अब 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -10 अयोटा आएगा, 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब राइट साइड में देखें क्या आता है, -2 अयोटा -2। तो अब स्टूडेंट्स को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है मजीद, 2Z इसी साइड ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये देखिए -2 अयोटा और -2 मैंने ऐसी लिखी है, इन दोनों वैल्यूज को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूं। तो ये +12 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, -12, और ये -10 अयोटा है तो क्या आ जाएगा, +10 अयोटा। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर जरा देखें, 2Z इज इक्वल टू, ये -2 और -12 कितना हो जाएगा, पहले इनको हल कर लेते हैं। -2 अयोटा और +10 अयोटा कितना आएगा, तो 10 अयोटा में से आपने 2 अयोटा को माइनस करना है,
तो प्लस 8 अयोटा आएगा। ठीक है, अब 10 में से आप -12 और -2 करेंगे तो -14 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 8 अयोटा -14 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये 2 8 अयोटा पर भी डिवाइड हो रहा है और -14 पर भी, तो नेक्स्ट पेज भी हम इनको डिवाइड भी कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 8 अयोटा ओवर 2 -14 ओवर 2। ये देखिए ना स्टूडेंट्स, ये 2 8 अयोटा पर भी डिवाइड होगा और -14 पर भी डिवाइड होगा, तो z इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 4 अयोटा आ जाएगा और 2 1 2 एंड 2 7 14 -7 आ जाएगा। तो इसको आप तरतीब से लिखते हैं -7 प्लस 4 अयोटा भी आप इसको लिख सकते हैं -7 प्लस 4 अयोटा। अगर आपने पहले रियल और बाद में इमेजिन नंबर लिखना है तो यहां पर भी हमने w और z की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स इसके पहले 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और यही 2 लेंथी थे, बाकी इसके पार्ट क्या है बहुत आसान है और शॉर्ट है। तो अभी हम इसका पार्ट नंबर 3 जरा सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान है क्वेश्चन। आप स्टूडेंट यहां पर 2z है, किसी तरीके से आपने यहां पर भी 2z कर देना है, सिर्फ क्या है z है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। तो सिंपल इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या आ जाएगा 2z आ जाएगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2z आ जाएगा, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 क्या आ जाएगा 8w आ जाएगा, फिर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट इस सारी इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसकी तमाम वैल्यूज को हमने 2 से क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि यहां पर भी 2z है और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब इसकी क्वेश्चन नंबर हम नाम दे लेते हैं 3 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 2 और 3 को आपस में क्या कर लेना है सबट्रैक्ट करना है। क्यों सबट्रैक्ट करना है? क्योंकि जो कोएफिशिएंट आप जिनके सेम कर रहे हैं उनके साइन आपस में क्या है सेम है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अब 2 और 3 क्वेश्चन को हम लोग आपस में क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। तो जरा पहले लिख लेते हैं 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब नीचे स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 लिखनी है, ये इक्वेशन है ये वाली, तो 2z के नीचे 2z ही आएगा, फिर -8w आएगा इज इक्वल टू, फिर हमारे पास राइट साइड पे क्या है सिर्फ 6 अयोटा है, तो हम उसको +6 अयोटा इसके नीचे लिख लेते हैं। यहां पर रियल नंबर कोई नहीं, आप 0 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके साइन चेंज करेंगे क्योंकि सबट्रैक्ट जब हम करते हैं तो साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो ये 2z आपस में कट जाएगा, ये अब 8 जो w है पहले माइनस का था लेकिन अब प्लस का है, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11w। ठीक है, अब इस साइड पर देखें इज इक्वल टू 11 ऐसे आएगा क्योंकि इसके नीचे तो कोई और रियल नंबर है नहीं है, ये -5 अयोटा और -6 अयोटा कितना आ जाएंगे -11 अयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 अयोटा। अब ये 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करेंगे w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 अयोटा और क्या करेंगे 11 करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स 11 इन तीनों वैल्यूज पर डिवाइड हो जाएगा 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 अयोटा। ये जैसे ही कैंसिल होंगे आपस में तो 1 माइनस ये भी कैंसिल होकर सिर्फ अयोटा आ जाएगा, तो हमारे पास w का आंसर आएगा 1 माइनस अयोटा। अब हम इसको पुट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, 1 में 2 में या फिर 3 में। तो स्टूडेंट्स किस में पुट करें, हम पुट कर लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये मुख्तसर क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको नजर आएगी जहां से आपको लग रहा हो कि आंसर आसानी से आ जाएगा हम वहां पर पुट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है z -4w z
4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम यहां पर लिखेंगे पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो 1 लिख लेंगे यहां पर। तो अब यहां पर w की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, z माइनस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। स्टूडेंट्स w की जगह उसकी क्या आ गई है, सिंपल वैल्यू आ गई है। तो z माइनस प्लस माइनस 4, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू 3 आयोटा आएगा। तो स्टूडेंट्स जी को इधर ही रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आयोटा, ये 4 आयोटा माइनस हो जाएगा, ये माइनस 4 है, इधर आके आ जाएगा प्लस 4। तो यहां पर जरा देखें, z इज इक्वल टू 4 आयोटा में से एक आयोटा को निकालेंगे तो माइनस आयोटा प्लस 4 होगा। और अगर मैं इसको तरतीब से लिख लूं तो w होगा 4 प्लस आयोटा, हमारे पास ये w का भी आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स अभी पार्ट नंबर 4 भी जो है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह ही था। अगर हम देखें तो यहां पर अगर आपने z को सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, w को सेम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम z को ही सेम कर लेते हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी हम प्रॉपर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो स्टूडेंट्स आपने इसके स्पेलिंग मल्टीप्लाई के खुद से लिख लेने, नोट्स पर लिखे भी हुए हैं और मैंने पहले पार्ट्स में लिखे भी हैं। तो क्या होगा, 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। देखिए इसकी तमाम वैल्यूज को हमने 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2z, इससे मल्टीप्लाई हो गया 2w, इससे मल्टीप्लाई हो गया 6 आयोटा हो जाएगा। अब 2 पार्ट में देखें, क्योंकि यहां पर 2z था, ये दोनों सेम हो गए हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें। इसके क्वेश्चन नंबर आपने 3 का नाम दे देना। अब क्या करेंगे, ये भी 2z है, ये भी 2z है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 और 3 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो अब स्टूडेंट किस तरह सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन 2 और 3 है, तो लिख लेंगे क्वेश्चन 2 को 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, इसके नीचे क्या आ जाएगा 2z फिर प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हमने जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसके हम साइन चेंज करते हैं, ये सबट्रैक्शन का क्या है, मेथड है। तो ये देखिए आपस में z कैंसिल, अब 2w में से एक w को निकालेंगे, 3w में से 2w को निकालेंगे तो एक w आ जाएगा। तो अब यहां पर देखें ये ऐसे आएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा, क्योंकि स्टूडेंट्स के नीचे कोई रियल नंबर नहीं है तो 2 ऐसे आएगा और ये 6 आयोटा जो अब इसकी नीचे वाली आमद होगी, तो w का हमारे पास यही आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इसका आंसर है। अब इसको हम किसी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहां पर लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन 1। ये स्टूडेंट क्वेश्चन 1 है, तो z ऐसी आएगा प्लस जो w लिखा हुआ ना ये वाला, इस w की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल देखिए आसान ही है। z इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड प्लस का है, राइट साइड भी जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 6 आयोटा जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 3 आयोटा पहले ही राइट साइड पे है। मैं इन सारी वैल्यूज को लेफ्ट से उठा के राइट पर ले गया हूं। z इज इक्वल टू माइनस 2, 6 प्लस 3 कितना आएगा, 9 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, z का आंसर आ गया है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, शॉर्ट भी पेपर में आ सकता है लेकिन लॉन्ग आने के भी चांसेस है। स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को देखते साथ ही आपको पता चल गया होगा
कि हम z को सेम करने वाले हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किसको? इक्वेशन नंबर 2 को। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो हमने इक्वेशन 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2z, फिर उसके बाद -2 इंटू 1 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे तो 4 आना चाहिए साइड पे ना, इधर भी मल्टीप्लाई करना था, दोनों साइड पे करते हैं 4। अब ये हमारे पास क्या है? इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2z माइनस इंटू 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 1 जा 2, फिर 2 योटा से मल्टीप्लाई होके -2 योटा, साथ में क्या आएगा? w इज इक्वल टू 4 आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने इक्वेशन 1 और 3 को आपस में क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट प्लस है और इसका कोएफिशिएंट क्या है? माइनस है। तो यहां पर हम लिखते भी हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, अब 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा, साथ में क्या आएगा? w इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? -2z, फिर उसके बाद माइनस इंटू 2 माइनस 2 अयोटा, w इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4, और यहां पर क्या कर देंगे? लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब हम इनके साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम इनको ऐड करना था हमने स्टूडेंट, यहां पर सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा, ऐड का ऑप्शन आएगा, एडिंग। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि अब इनके साइन पहले से डिफरेंट है, तो इसलिए हमने यहां पर ऐड का वर्ड लिखना था। अब ये क्या आ जाएंगे? कैंसिल। उसके बाद इनको आपने ऐसे लिख लेना है। तो किस तरह से लिखेंगे? 3 प्लस अयोटा w माइनस इंटू 2 माइनस 2 अयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 और 4 आप 5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इनको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में ऐड हो रही है ना, तो मैंने ऐसे कर दिया है, इस तरह भी एडिशन हो जाती है। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 3w आएगा हमारे पास, फिर प्लस अयोटा w आएगा, फिर -2 माइनस के साथ w भी आएगा, क्योंकि 2 इस w से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस आएगा, फिर 2 अयोटा जब इस w से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा w आएगा, और राइट साइड पे 1 प्लस 4 क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अयोटा वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और रियल नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। तो अब देखिए 3w में से 2w को, ये 3w रियल है, ये 2w रियल है, तो निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? w रह जाएगा। अब यहां पर अयोटा w है, यहां पर प्लस 2 अयोटा w है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3 अयोटा w इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? स्टूडेंट्स 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इनमें से अगर हम w को कॉमन लेते हैं तो फिर क्या आएगा? 1 प्लस 3 अयोटा, साथ में w इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 आ जाएगा। अब 1 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। w इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 योटा। तो स्टूडेंट्स जब 1 प्लस 3 योटा बटे में योटा आए तो हम इसकी क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं। वो किस तरह से करेंगे? 1 माइनस 3 योटा बटे में भी लिखेंगे 1 माइनस 3 अयोटा। तो w इज इक्वल टू 5 इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो इनका क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। पहली वैल्यू का भी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू 5 1 जार 5 माइनस 15 अयोटा आएगा, बटे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और योटा का स्क्वायर क्या होता है? योटा स्क्वायर होता है। 5 माइनस 15 अयोटा तो ऐसे ही आएगा, 1 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 को पुट कर देंगे। अभी क्या आएगा? w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 तो ऐसे ही आने वाला है, 5 माइनस 15 अयोटा ओवर ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9, ये माइनस माइनस +9 हो जाएगा।
तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 आ जाएगा। अब 10 5 पर भी डिवाइड होता है और 15 पर भी डिवाइड होता है। 5/10 माइनस 15/10 अयोटा। तो W इज इक्वल टू 5 1 जार 5 5 2 जार 10 1/2 माइनस ऐसी आएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3 5 जार 10 एंड 3 5 जार 15 एंड 2 5 जार 10। तो 3 बाय क्या कर लेंगे 3/2 अयोटा आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है। W का 1/2 माइनस 3/2 अयोटा आएगा। ये जो स्टूडेंट्स 2 लिखा हुआ है ना, ये हमने कैंसिलेशन का लिखा हुआ है, जब हमने 10 को क्या किया है कैंसिल किया था यहां पर 2 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास सारा आंसर आ गया है W का। अब स्टूडेंट W का आंसर हम लोग किसी इक्वेशन में पुट करेंगे और हम लोग वहां से क्या करेंगे Z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहां पर देखें W का आंसर हमें किस में पुट करना चाहिए, इक्वेशन 1 में पुट करना चाहिए, 2 में पुट करना चाहिए, या फिर हमको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना चाहिए। तो हम लोग इसका आंसर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, या बल्कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही पुट कर लेते हैं, तब भी आसानी से हल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है 2z इंटू 3 प्लस अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 1 इक्वल आएगा। तो अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम पुट करेंगे पुट W इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास आंसर आया W का 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। इसको स्टूडेंट हमने इसमें क्या करना है पुट करना है। तो 2z तो ऐसे ही आएगा प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू 1/2 माइनस 3/2 अयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस W की जगह पर हमने इसकी क्या कर दी है वैल्यू को पुट कर दिया है। 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा। स्टूडेंट्स इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इस वैल्यू का। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो वही आ जाएंगी, और ऊपर वाली वैल्यू भी ऐसी आएंगी 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स बट्टे में 1 है 2 है, इस 2 को खत्म करने के लिए हमने सारे इक्वेशन को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जब ये 2 सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा तो इस 2z के साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा 4z। ठीक है, प्लस जब इसके साथ यहां पर 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सारी एक ही वैल्यू है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 3 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, अब 2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो 2 1 2 होगा। स्टूडेंट्स इस सारे क्वेश्चन को हमने भी क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब इससे मल्टीप्लाई किया है तो 2 2 4z आ गया है। यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से कैंसिल, तो 3 प्लस योटा और 1 माइनस 3 योटा आएगा। राइट साइड पर क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 1 2 आएगा। अब स्टूडेंट इनको हम सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या है 4z ऐसे ही है, प्लस ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा 3 1 3, फिर 3 माइनस 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9 अयोटा हो जाएगा, फिर अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा अयोटा, और फिर अयोटा माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर होगा इज इक्वल टू हमारे पास 2 ही आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 4z प्लस 3, अब 9 अयोटा में से एक अयोटा को माइनस करेंगे, एक अयोटा इनको ऐड करेंगे अगर हम इन दोनों वैल्यूज को, तो आएगा आंसर माइनस 8 अयोटा माइनस 3, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 को पुट कर देंगे इज इक्वल टू क्या करेंगे हमारे पास 2 आएगा। तो अब यहां पर जरा देखिएगा 4z, अब 3 भी ऐसी आएगा प्लस 3, माइनस 8 अयोटा भी ऐसी आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए हमने यहां पर क्या किया माइनस माइनस प्लस 3 किया है, बाकी सारी चीजें सेम रखी हैं। तो अब हमने z का आंसर निकालना है, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम लिख लेते हैं 4z प्लस 6 माइनस 8 योटा इज इक्वल टू 2। ये और सिंप्लीफाई हो गया है। अब सारी वैल्यूज को उठा के कहां पर ले जाएंगे राइट साइड पे ले जाते हैं।
तो 4z इज इक्वल टू, ये 2 लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा होगा 6 राइट साइड जाके माइनस का, ये माइनस 8 योटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 8 योटा था, राइट साइड पे जाके प्लस योटा हो गया। अब यहां पर देखते हैं क्या आंसर आता है। 4z इज इक्वल टू, यहां पर -4 आएगा और प्लस 8 योटा आएगा, क्योंकि 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा 8 अयोटा बाय 4। अब स्टूडेंट्स ये मजीद 4 इस 4 पर डिवाइड होगा और इस 8 पर भी डिवाइड होगा, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। z इज इक्वल टू -4/4, फिर उसका प्लस 8/4 अयोटा। ये स्टूडेंट स्टेप्स यहां से आया है कि ये 4 इस 4 पर भी डिवाइड हुआ है और 8 पर भी डिवाइड हुआ है यहां पर। तो अब देखिए 4 से कैंसिल, z इज इक्वल टू -1, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8 2 अयोटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स z का आंसर आ गया है -1 + 2 अयोटा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपने इसके नोट्स हासिल करने हो तो आप व्हाट्सएप चैनल विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप उसके नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।